उत्साह देखने को मिल रहा, पब्लिक उमड़ रही है और लोग सुन रहे हैं बातों को, तो उससे ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि परिवर्तन करें। भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी ना करे बिहार की तरह, महाराष्ट्र की तरह, तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या क्या नहीं कर रहे हैं, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, अंकिता भंडारी, संतरेसा, सल्ट, चमोली, उत्तरकाशी की 4 वो बहनें, बलात्कार जहाँ हो रहे हैं बीजेपी का नेता, हत्या हो रही है बीजेपी का कार्यकर्ता, भर्ती घोटाले हो रहे, हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत। आखिर किस किस पाप को छिपाएंगे? केवल और केवल हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव पैदा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, जो लोग अब समझ चुके हैं। लेकिन एक दुख मुझे है कि पूरे देश को इन्होंने नफरत में धकेल दिया। जिस तरीके से जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, कहीं सिखों के और पहाड़ियों के, कहीं पंडितों में बड़ी धोती छोटी धोती के, कहीं झगड़े जो हो रहे हैं वो दूसरे किस्म के हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास पैदा करके देश को गर्त में डालने का काम किया है और देश का जो अच्छा माहौल था उसको खराब किया। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर भेजने में डर रहा है क्योंकि माहौल डर का हो गया है, कानून व्यवस्था अपने धर्रे में नहीं है। दूसरा, एक नई चीज़ आपने देखी होगी, कोई भी जिला ऐसा नहीं है उत्तराखंड का जिसको डीएम चला रहे हैं। अगर आप मीटिंग्स में जाते हैं आप देख रहे होंगे, कप्तान ज़्यादा बोल रहा है और डीएम कम बोल रहा है। तो पुलिस के हवाले इसे राज्य को कर दिया गया है। और क्या राज्य में हो रहा है आप सब देख रहे हैं। पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों की नौकरियां खत्म की जा रही हैं, चौथे स्तंभ को जो है कमज़ोर करने की कोशिश हो रही। मैंने कई लोगों के अभी नाम लिए, अभिसार शर्मा से लेके प्रसून वाजपेयी तक और गौरी लंकेश से लेके तमाम अन्य मलिक तक, जिन लोगों को मारा गया, मारा ही नहीं गया, जला दिया गया और उनके अपराधियों के नाम भी इंगित है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पहले से अगर कोई पत्रकार पत्रकारिता ठीक से करता था तो और उसका विरोध में सरकार कुछ करती थी तो एडिटर से लेकर जो संपादक थे वो सरकार को हिला देते थे, ऐसा कर देते थे कि सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ती थी। लेकिन आज जो बड़े लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, जो मीडिया हाउस में बैठे हुए लोग हैं, वो सत्ता की चाटुकारिता में लगे हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई अफसोस नहीं। निश्चित ही परिवर्तन होगा, यही नहीं पूरे राष्ट्र में होने की जरूरत है, नहीं तो देश राष्ट्रतल की ओर को जा रहा है। आने वाला समय, आने वाली संतति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होगा अगर बीजेपी लगातार रही तो। माहौल था, हजारों की तादाद में महिलाएं आई थी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें निकल कर आई थी और वो अगर आशीर्वाद देने कहीं निकल जाएंगी तो आप समझ ही लीजिए गरीब आदमी परेशान हो चुका है इस प्रदेश में। और विशेषतम गरीब जनता जो हल्द्वानी की है, 85% ऐसी आबादी है जो नजूल पे वास करती है, उनके मकानों पे लगातार लाल निशान लगा दी, रातों की नींद हराम कर दी, कभी उनका मकान तोड़ने की बात होती, कभी विस्थापित करने की बात होती। और इसके बीच में इस क्षेत्र में राजपुरा विशेष में मैं बात करूँ, स्मैक का जो प्रचलन है वो पूरे शहर में बहुत ही चिंतनीय विषय है और कैसे हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है। तो उनके संरक्षण के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, गरीब के अधिकारों के लिए आवाज़ यहाँ पे उठाई है। और मेरा विश्वास है ये ऐतिहासिक बैठक जो हुई है इससे परिवर्तन का संकल्प भी लिया गया है और परिवर्तन का आगाज भी हुआ। तमाम मुद्दे हैं प्रदेश में। देखिए, विशेष मैं बधाई देता हूँ करण मेहरा जी को कि उन्होंने बहुत अच्छे वक्तव्य के साथ उल्लेख करा कि प्रदेश के कोने कोने 13 के 13 जिलों में कितनी तरीके से आम इंसान परेशान और क्या परिस्थितियों में वो जीवन अपना यापन कर रहा है। तो सरकार लगता ही नहीं है कि गरीब का साथ देने के लिए सरकार आई है या गरीबों का साथ निभाने के लिए सरकार है। गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लोग ले चुके हैं।